मध्य प्रदेश हुकूमत फिर 1000 करोड़ का कर्ज लेगी। 1.5 महीने में तीसरी बार कमलनाथ हुकूमत कर्ज लेने की तैयारी में है। आपको बता दें कि हुकूमत इस कर्ज से किसानों का कर्ज चुकाएगी। बताया जा रहा है कि 40 दिन कदीम कमलनाथ की हुकूमत पहले भी 2600 करोड़ कर्ज ले चुकी है। माली जरूरत पूरी करने के लिए आगे भी हुकूमत को कर्ज की जरूरत पड़ सकती है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफरयाब जिलानी ने मोदी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाने वाली अर्जी पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर संजीदगी से गौर व खौज किया जा रहा है। अगर अदालत ने अर्जी को कबूल किया तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। आम इंतखाबात के पेश नजर बरसर इख्तिदार हुकूमत के रहनुमा जो कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, इसे अब मुल्क के सभी लोग बखूबी समझ रहे हैं। गैर मुतनाज़ जमीन की तहवील का मामला उछालकर एक बार फिर ये इशारा दिया गया है कि इख्तिदार हासिल करने के लिए मजहब का सहारा लिया जा रहा है। ये एक मजहब का मूवमेंट है, तो हमारी सरकार इसको कोई कोऑपरेशन इससे नहीं कर सकती। इनका जो राइट हो अपने ले, तो उनके बिहार पर जो ये आए कहा है आज जे भी राम जन्मभूमि न्यास को दे दिया जाए, तो ये एक तरीके का मैला फाइडिंग ये एंटी सेकुलर काम है। जिलानी मानते हैं कि जब अभी तक मस्जिद मंदिर का मामला ही तय नहीं हुआ है तो मज़कूरा अराजी की तहवील के बारे में कैसे सोचा जा सकता है। ये तय ही नहीं हो पाया है कि मस्जिद के यहाँ का क्लेम सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है कि मंदिर का कर रहा है। तो अभी तो ये पता ही नहीं है कि यहाँ मस्जिद बनेगी कि मंदिर बनेगा। हमारा कहना ये है कि यहाँ पर मस्जिद बनेगी, तो मस्जिद बनेगी तो जाहिर है उसको सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर के लिहाज से उसका एक्सेस देना होगा। ऐसा नहीं कि वो हम उसे इस्तेमाल न कर सकें। तो वो सब कितना एरिया होगा, किधर जाएगा, तो ये सब बातें जब ही तय होंगी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाएगा। हालांकि इस ज़िम्न में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अरकान और ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड के अरकान ने तबादला ख्याल किया है। इनका कहना है कि हर हाल में अदालत का फैसला ही काबिल कबूल होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट।